यूपी के रायबरेली में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला। लालगंज कस्बे के एक बैंक के सामने सांड आपस में लड़ पड़े और वो लड़ते लड़ते फल के ठेले में जा घुसे, जिससे फल विक्रेता का ठेला पलट गया, जिससे उसके काफी नुकसान हुआ है। तो वहीं कई बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। बढ़ती गर्मी के बीच पहाड़ों में बर्फबारी जारी है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्नोफॉल हुआ। धौलाधार फव्वारे पर ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका सफेद चादर से ढका हुआ नजर आया। तो वही पर्यटकों के चेहरे बर्फबारी के बाद खिल उठे। और अब चलते हैं वायरल वर्ल्ड की ओर, जहां अब सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि मौत कहीं से भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है। इसका जीता जागता सबूत है एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि और वीडियो हर किसी को डरा रहा है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही मौत का कारण बन सकती है। बेकाबू रफ्तार किसी की भी जिंदगी पर ब्रेक लगा सकती है। सड़क पर जरा सी लापरवाही और तस्वीर कुछ ऐसे सामने आती है। कर्नाटक के मदुरै में हुए सड़क हादसे का 30 सेकंड का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। 4 लेन हाईवे पर गाड़ियां फर्राटे भरते हुए आगे बढ़ रही हैं। तभी एक तेज रफ्तार कार बाइक को जोर का टक्कर मारते हुए अनियंत्रित हो जाती है। जहां एक तरफ बाइक और उस पर सवार शख्स किसी खिलौने की तरह हवा में उड़ते हुए जमीन पर जाकर गिरते हैं, तो वहीं कार डिवाइडर से टकराते हुए दूसरी तरफ जाकर पलट जाती है। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हुई है। इस हादसे से सभी को सबक लेना चाहिए और सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी जरूरी है। लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए तरह तरह के कारनामे करते हैं, रीलें बनाते हैं, और अब एक और स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन लोगों को यह शायद अंदाजा नहीं है कि इस तरह के स्टंट से लेने के देने भी पड़ सकते हैं। दिल्ली की कार का एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए। सोशल मीडिया का जमाना है और कुछ भी ऊट-पटांग चीजें अपलोड करने पर वो तेजी से वायरल हो जाता है। ये बात आज के यंगस्टर्स को अच्छे से पता है, तो ऐसे में वो खतरनाक स्टंट करने से बाज नहीं आते हैं। दिल्ली में खतरनाक ड्राइविंग का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक कार सवार काफी तेजी से गाड़ी चलाते नजर आता है। वो कभी फुटपाथ पर फर्राटे भरता नजर आता है। इससे भी मन नहीं भरता तो सड़क को डिवाइड करने के लिए लगे रबड़ के डिवाइडर पर भी कार चढ़ाकर अपनी ड्राइविंग स्किल को दिखाता है। दिल्ली की सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग का ये वीडियो वायरल हुआ तो ट्रैफिक पुलिस एक्शन में आई। ड्राइवर और वाहन की पहचान की। जांच के बाद ड्राइवर पर यातायात नियमों के कई उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज किया, साथ ही चालान जारी किया। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कहा है कि सड़क पर ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि किसी से छिपा नहीं है। लगातार बच्चों पर इस तरह के हमले के वीडियो भी वायरल होते हैं, और अब इस बीच पिटबुल ने एक नाबालिग पर हमला कर दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जरा देखिए। टीवी स्क्रीन पर नजर आने वाली ये घटना जिला गाजियाबाद की है, वो शहर जहां से आए दिन कुत्तों के आतंक की खबरें आती हैं। एक बार फिर यहां पर 16 साल के बच्चे पर पिटबुल ब्रीड के डॉग ने न सिर्फ हमला किया, बल्कि वो बच्चे को बुरी तरह से नोचते हुए नजर आया। बच्चा अल्ताफ चिल्लाता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन पिटबुल का आतंक ऐसा कि वहां खड़े लोग मदद के लिए आगे तक न बढ़ पाए। किसी तरह बच्चा खड़ा होता है और एक घर में घुसकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन पिटबुल वहां भी उसके पैर को नोचता है। लेकिन तभी पीछे से एक स्ट्रीट डॉग वहां आता है और पिटबुल पर अटैक करता है, जिसके बाद बच्चे की जान बचती है। ये पूरी घटना वैशाली सेक्टर 3 में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। नगर निगम ने पिटबुल डॉग को अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि पुलिस ने किसी भी तरह की शिकायत मिलने से इनकार किया है। और जब आप किसी से नाराज होंगे तो जाहिर है कि गुस्सा करते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां मध्य प्रदेश के रीवा में एक दंपति पुलिस स्टेशन में अपनी नाराजगी अलग तरीके से जाहिर कर रही है। जरा देखिए इस वीडियो में।
पुलिस अच्छा काम करे तो सरकार उनको इनाम देती है, सम्मानित करती है, लेकिन वो कार्रवाई ना करें तो पीड़ित सिर्फ आरोप लगाते हैं, प्रदर्शन के जरिए विरोध जताते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा में अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां चोरी के मामले में कार्रवाई ना होने पर एक नाराज दंपति कोतवाली जा पहुंचा, जहां उनके साथ 2 बच्चे भी मौजूद थे। अनुराधा सोनी नाम की महिला हाथों में फूल की माला और आरती की थाली लेकर पति कुलदीप सोनी के साथ थाने में दाखिल हुई। यहाँ पर थाना प्रभारी के कक्ष में जा घुसी। पहले थाना प्रभारी की आरती उतारी और फिर माला पहनाने की कोशिश की। थाना प्रभारी जेपी पटेल ने ऐसा करने से मना किया, रोका तो वो नहीं माने, बल्कि उल्टा पूरे वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसका कोर्ट ने संज्ञान लिया और कुलदीप सोनी को फटकार लगाई। क्या हो अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर निकले और ये डेजर्ट ड्राइव में तब्दील हो जाए? ताइवान का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, देखिए। जरा आप सोचिए, आप लॉन्ग ड्राइव पर निकले हैं, रास्ता भी पहाड़ी, जिगजैग रोड, पता नहीं आगे क्या। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो ताइवान का है, और वो भी 3 अप्रैल का, वो दिन जब ताइवान में 7.4 की तीव्रता का भूकंप आया था। और उसी दिन 1 मिनट 46 सेकंड का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स सर्पीले रास्ते पर आगे बढ़ता जा रहा है। उसे नहीं पता होता कि आगे क्या होने वाला है। 50 सेकंड तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन 51वें सेकंड में अचानक धरती हिलती है और पहाड़ी रास्ता होने की वजह से लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ का हिस्सा भरभराते हुए नीचे गिरने लगता है। पत्थर ऐसे गिरते हैं मानो बारिश हो रही हो, और देखते ही देखते एक रोमांचक सफर खतरे में बदल जाता है। ये तस्वीर गाड़ी में लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो जाती है। एक तरफ उत्तर भारत में लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, तो वहीं केन्या में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है, जहां लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं और उनको बचाने का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, देखिए। जहां एक तरफ उत्तर भारत में दिन पर दिन तपिश बढ़ती जा रही है, अप्रैल के महीने में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है, तो वहीं केन्या में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नैरोबी गरीसा नेशनल हाईवे पर प्रचंड बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीर सामने आई, जहां पुल पार कर बस थोड़ा आगे बढ़ा तो वहीं से 30 मीटर दूर नदी में फंस गया। उसमें सवार 51 लोगों की जिंदगी डूबती नजर आने लगी, लेकिन स्थानीय निवासी और प्रशासन ने सतर्कता दिखाते हुए बस से एक छोर तक रस्सी बांधी और धीरे धीरे कर बस के अंदर से निकलकर यात्री उसकी छत पर पहुंचे और फिर रस्सी के सहारे नदी को पार किया। बस में सवार 49 यात्री, एक ड्राइवर और कंडक्टर का रेस्क्यू किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं जहां पश्चिमी यूपी में क्लीन स्वीप के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पीएम मोदी और योगी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और आज जनसभा में सीएम योगी ने माफिया को सीधी चेतावनी दी है। योगी ने कहा कि आपके एक वोट से माफिया साफ हो गए हैं, देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का चुनावी माहौल गर्म है, एक एक सीट की लड़ाई है। योगी ने हर सीट के लिए ताकत झोंक दी ताकि मोदी के 400 पार वाले मिशन में 80 सीटों का योगदान दे सके। लेकिन अखिलेश और राहुल भी जोर आजमाइश कर रहे हैं, मगर बाबा का इकबाल बुलंद है, क्योंकि यूपी में गुंडे माफिया का आफतकाल चल रहा है। वो कैसे, खुद योगी ने अपनी सभा में बता दिया। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। मेरठ से सटे सरधना में योगी ठाकुरों के बीच थे, जहां हजारों की भीड़ थी। कुछ दिन पहले ठाकुरों की नाराजगी की खबरें आई, फिर योगी ने मोर्चा संभाला और डैमेज कंट्रोल कर विरोधियों का मौका वाला प्लान फ्लॉप कर दिया। योगी ने अखिलेश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माफिया प्रेमी घोषित कर ऐसी लताड़ लगाई कि पूछो ही मत। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब वह समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश,
इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। माफिया पर एक्शन ही योगी की यूएसपी है, तो अखिलेश ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया। आटा से डाटा तक और जातीय जनगणना से पेंशन तक ताबड़तोड़ वादे कर दिए और 80 में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का ऐलान कर दिया। समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। अखिलेश वादे कर रहे थे शायद गठबंधन सरकार बन जाए, मगर ये उनके परिवार वालों को ही रास नहीं आया। मुलायम परिवार की छोटी बहू ने जेठ जी का प्लान चौपट कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जनमानस के हृदय में हैं और इस हृदय से उनको निकाल पाना मुझे नहीं लगता कि ये संभव है किसी भी पार्टी के लिए। खास तौर में जो पार्टी एक समय पर राष्ट्रीय थी वो क्षेत्र तक सीमित रह गई हैं। अब किसका वादा चलेगा और किसका दावा नहीं, ये तो यूपी के लोग ही तय करेंगे। हफ्ते भर में चुनाव है, पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।